आप देख रहे हैं शाहबाद जोन न्यूज। अभी हमारे साथ चैनपुर प्रखंड के बीरमानपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी भूलन सिंह पटेल जी हैं, जो लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा में अपना जीवन को समर्पित कर लोगों को सुख दुखों में शामिल रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा इस पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार का लोगों द्वारा चर्चा किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया प्रतिनिधित्व के संबंध में? हम पंचायत में हमारा पंचायत बीरमानपुर जो है सदियों से हमारा गांव बीर मुड़ी नहीं मुखिया बना, बार बार जब होता है बीर पंचायत रहा है। तो इसलिए हम सोचते हैं हमारे गांव के सभी लोग, हमारे पंचायत के बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार मुड़ी में पौधे आए, इसलिए हम लड़ाई अपना लड़ रहे हैं। समाज में हम 10-15 साल से हम लगे हैं और काम भी किए हैं। गांव में हम मत्स्य विभाग के श्रम विभाग की ओर से 50 आदमी को कम से कम 50-50 खाते में पैसा डलवाए हैं सरकार की ओर से। और उसके बाद सोलर ऊर्जा का भी क्षेत्रीय प्रशासन से अपने पार्टी में भाजपा में हूँ, अपने पार्टी के अथवा से हम पंचायत में 7-8 सोलर ऊर्जा भी लगवाए हैं। और हम अपने द्वार पर गांव में एक बैंक भी हम छोटा खुलवाए हैं अपने परिश्रम से। और उसके बाद हम अपने गांव में जो है 2 डिसमिल अपना ज़मीन टंकी के लिए गांव में नहीं मिल रहा था, बिहार सरकार जमीन अपना निजी हम ज़मीन अपना दिए हैं। और जो है सामाजिक काम में कोई गांव में कोई कुछ होता है तो हम वहाँ उपस्थित रहते हैं। और इस बार हम लोग को बीर पंचायत में बीर में भी मिला, मानपुर भी वोट हमारा है, गाजी बलुआपुर है टोला, जयसरा भी है। सब लोग हमको करें कि ना एक बार आप ये और काम कर रहे हैं, सामाजिक आदमी आपको दिया जाएगा। इसलिए हम सबके सेवा में हैं और हम सोचते हैं कि इस बार हम हमारा गांव को कम से कम हम बने या कोई, हम सोचते हम गांव भर से राय ले लिए हैं, पूछे लिए हैं बूढ़े बुजुर्ग की जवान सबसे कि भाई आप लोग बनिए मुखिया एक बार, नहीं तो हमको मौका दीजिए। सब हमको कहा कि ना ये आप लड़िए, हमको दिक्कत, हम कहें हमको नहीं लड़, मुड़ी गाँव में एक बार आना है, कोई भी बने, हम बने या कोई बने, हमको ये नहीं कि ना भूलन सिंह हम ही मुखिया बने। लेकिन लोग कहें कि नहीं आपे रहिए, ठीक है, तैसे से ठीक है भाई हम रहेंगे। हम पोखरा में भी हम जो है समिति अपना चलाते हैं, तालाब में पोखरा जो है घाट भी बनवाए हैं। इन साल भी गली में भी कुछ ढोका वोका कवर था, हम ले जाकर उसके पोखरा के तालाब में भी डलवाएं और घाट भी जुड़वाएं बनवाए हैं। सारे काम में हम हर जगह आगे रहते हैं, यही हमारा काम। जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके हम संदेश देना चाहेंगे कि एक बार हम मुखिया बनेंगे, अपनों को हम लूटेंगे नहीं, जनता को हम काम करेंगे। एक बार दिखाएंगे, जनता कहे कि ना यहाँ वास्तव में मुखिया है। जैसे हमारा साथी है दतिया में अजय सिंह मुखिया है, हम साथ में रहे हैं, साथ में दौड़े पड़े हैं और उनके नज़रिया हम जानते हैं कैसे बहुत अच्छे मुखिया रहे हैं। और विकास भी अजय सिंह के उन्हीं के तर्ज पर हम सोचते हैं अपने पंचायत में समुदाय भवन हो और कुछ हो, कुछ गरीबों के लिए हो, कुछ हुए। हम माने राशन के लिए हम BDO साहब तर गए हैं, 150 फार्म भी भरवाए हैं, 2-4 बार गए हैं। और यहाँ मंत्री जी आए थे बोले, लेकिन वो तो नहीं बनवा पाए। लेकिन हम BDO साहब तक जाकर और जो है MO साहब तक जाकर हम कहते हैं 150 का यहाँ फार्म का भी यहाँ छानबीन हुआ है कि माने बनाने योग्य है नहीं है। हम सारे भी काम यहाँ निरीक्षण हो गया है। अब राशन हम जनता के सेवा में लगे रहते हैं बार बार। और हमारा लक्ष्य है कि हम गाँव में मरघट है और लोग दखल कर उसको छोड़ा कर हम बनवाएं, उसको कराएं। और पोखरा में जो है समिति में है जो उसको भी हम काम, यही काम हम कराना चाहते हैं। और इसलिए हमको गांव में लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है आप रहिए मुखिया से, हम लोग वोट देंगे, सभी समुदाय के लोग वोट देंगे। बहुत सा मतलब प्रतिनिधि चुनाव जीतने से पहले कहते हैं कि हम ईमानदार और कर्मठ हैं, जीत जाने के बाद जो है उनकी जो है कार्यशैली परिवर्तन हो जाती है, जनता से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना। क्या मतलब अगर जनता आपको सम्मान दे देगी, जो है चुनाव जिताएगी, इस पंचायत चुनाव में मुखिया पद से अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या माने आपका परिवर्तन, जैसे अभी आज के डेट में लोगों को मिलना जुलना है उस तरह से रहेगा कि परिवर्तन हो जाएगा? हम तो 10-15 साल लगे हैं, ये कहना नहीं। इसके बाद हम जब एक बार जीत जाएंगे, अब चुपचाप बैठ जाए नहीं करेंगे तो जनता हमको कुछ करेगी, हमको आगे भी बढ़ना है, आगे भी देखना है। तो इसलिए हम जनता से हम छूटेंगे नहीं। जो हमको 2 वोट नहीं दिया उससे भी हम टकरा झगड़ा नहीं करेंगे। इस बार नहीं दिया ठीक है, उस बार भी देगा, उस बार नहीं तो कभी उस बार भी देगा। हमको ये दिक्कत परेशानी है कि तुम हमको वोट नहीं दिया है, हम काम नहीं, ये नहीं, हम वोट दिया हो या न दिया हो,
सबको हम साथ हैं। एक बार नहीं दिया ठीक है, उससे का मतलब नहीं है। दूसरा बार समझेगा, हमको परखेगा कि नहीं ठीक है, दूसरा बार देगा, नहीं तीसरा बार देगा। हमको आगे चलना है, ये नहीं कि एक बार बैठ गए और चुपचाप बैठ गए, तो एक बार नहीं, आगे बढ़ना है। तो जब हमको समाज में बार बार काम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हम भी नहीं कहते हैं। हम जब जीत कर दिखाएंगे तब दिखाएंगे अपना कि हम अच्छे हैं या बुरा है, खराब है, तब जनता हमको बोलेगी। लेकिन हम फिलहाल में आज सेवा में लगे हैं, तो सब लोग हमको कहते हैं नहीं ठीक है ठीक है। तो हम इसलिए हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं जनता, इसलिए हम बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं एक ऐसे कर्मठ जुझारू लड़ाकू जो समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देते हैं और गरीबों के साथ में जो है उनकी मदद में अपना अति बहुमूल्य समय को उनके साथ में और सेवा में लगा देते हैं। जो तन मन धन से, जिनका नाम है बुलंद सिंह पटेल, जो कि लंबे समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं। इनका सोच है कि एक बार अगर मुखिया के कुर्सी जनता सम्मान देती है तो उस कुर्सी को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखकर आगे तक हमको सपना है ले जाने का और विकास को धरातल पर उतारने का। इसके लिए शाहबाद जून